हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 की हिंदी का पार्ट 4 के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो पार्ट 4 है भगवान के डाकिए। तो आज हम इस पार्ट के क्वेश्चन आंसर्स सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं। प्रश्न है, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों बताया है, स्पष्ट कीजिए। तो कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए इसलिए कहा है क्योंकि जिस प्रकार डाकिए संदेश लाने का काम करते हैं, उसी प्रकार पक्षी और बादल भगवान का संदेश हम तक पहुंचाते हैं। उनके लाए संदेश को हम भले ही ना समझ पाएं, पर पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ उसे भली प्रकार पढ़ और समझ लेते हैं। जिस तरह बादल और पक्षी दूसरे देश में जाकर भी भेदभाव नहीं करते, उसी तरह हमें भी आचरण करना चाहिए। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है कि पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं। तो आपको ये सोच कर लिखना है। तो पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को पेड़ पौधे, पशु पक्षी, नदियाँ और पहाड़ पढ़ पाते हैं। प्रकृति के ये विभिन्न उपादान पक्षी और बादल से प्रभावित होते हैं। इन्हें उनकी भाषा भली प्रकार समझ में आ जाती है। अब यहाँ पर आपको बताना है किन पंक्तियों का भाव है। तो यहाँ पर फर्स्ट है, पक्षी और बादल प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं। तो ये जो भाव है ये किन पंक्तियों का है, आपको पाठ में से देखकर बताना है। तो ये जो भाव है ये निम्न पंक्तियों का है। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट भाव है, प्रकृति देश देश में भेदभाव नहीं करती, एक देश से उठा बादल दूसरे देश में बरस जाता है। तो ये जो भाव है ये कौन सी पंक्तियों का है, तो यहाँ पर हमें उन पंक्तियों को लिखना है। तो वे पंक्तियाँ हैं, और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं। तो कवि का कहना है कि पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं। जिस प्रकार डाकिए संदेश लाने का काम करते हैं, उसी प्रकार पक्षी और बादल भगवान का संदेश लाने का काम करते हैं। पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ भगवान के भेजे एकता और सद्भावना के संदेश को पढ़ पाते हैं। इस पर अमल करते नदियां समान भाव से सभी लोगों में अपने पानी को बांटती हैं। पहाड़ भी समान रूप से सबके साथ खड़ा होता है। पेड़ पौधे समान भाव से अपने फल फूल व सुगंध को बांटते हैं। वे कभी भेदभाव नहीं करते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। तो कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर ये जो कथन है आपको इसका भाव बताना है कि यहाँ पर कवि जो है इन पंक्तियों के माध्यम से क्या कहना चाहता है। तो एक देश की धरती अपने सुगंध व प्यार को पक्षियों के माध्यम से दूसरे देश को भेजकर सद्भावना का संदेश भेजती है। धरती अपनी भूमि में उगने वाले फूलों की सुगंध को हवा से, पानी को बादलों के रूप में भेजती है। हवा में उड़ते हुए पक्षियों के पंखों पर प्रेम प्यार की सुगंध तैरकर दूसरे देश तक पहुंच जाती है। इस प्रकार एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। अब यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है कि पक्षी और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को आप किस दृष्टि से देख सकते हैं। तो पक्षी और बादल की चिट्ठियों को अगर एक दृष्टि से देखा जाए तो वह सद्भावना और प्यार का प्रसार है। यह हृदय को छूने वाली बात है, क्योंकि इनका आदान प्रदान हमारे लिए एक सीख है। वो भी ऐसी सीख, अगर इसे मनुष्य अपने मन में धारण कर ले तो आज किसी भी देशों के बीच युद्ध की नौबत नहीं आएगी। हम अगर इस तथ्य को समझ जाएं तो हमारे हृदय से द्वेष भावना की मलिनता यानी कि गंदी धूल जाएगी। इसीलिए शायद रामधारी सिंह दिनकर जी ने इन दोनों को उदाहरण के रूप में प्रदर्शित किया है।
ये उदाहरण हमारे द्वारा नकारे नहीं जा सकते हैं। पक्षी और बादल सद्भावना का ऐसा रूप प्रस्तुत करते हैं जो अद्भुत है। क्या हम मनुष्य इनसे सीख नहीं ले सकते? क्या इस सद्भावना को कायम करने के लिए हम प्रयास नहीं कर सकते? आखिर क्यों? हमें सद्भावना के उदाहरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता ही क्यों पड़े? क्या हम स्वयं कदम नहीं बढ़ा सकते? ये अपनी मधुर आवाज व पानी को समान रूप से हर देश की धरती को देते हैं। क्या हम अपने प्रेम को नहीं दे सकते? अगर हम ये करने में सफल हो गए तो रामधारी सिंह दिनकर जी के ये उदाहरण सार्थक सिद्ध हो जाएंगे और इनकी तरह हम भी सद्भावना व प्यार की एक मिसाल कायम कर पाएंगे। अब यहाँ पर प्रश्न है कि आज विश्व में कहीं भी संवाद भेजने और पाने का एक बड़ा साधन इंटरनेट है। पक्षी और बादल की चिट्ठियों की तुलना इंटरनेट से करते हुए 10 पंक्तियां लिखिए। तो यहाँ पर आप इस तरीके से लिख सकते हैं, आज के युग में चारों तरफ इंटरनेट का जाल फैला हुआ है। हम अपने संवाद बड़ी ही सुगमता व सुविधापूर्वक इंटरनेट के माध्यम से भेज व पा सकते हैं। ये एक नए युग की शुरुआत है और उसी का आगाज भी। पहले मनुष्य पत्र व्यवहार के द्वारा अपने संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा करता था, परंतु उसमें महीनों दिनों का वक्त लगता था। पर आज हम कुछ पलों में ही इंटरनेट के माध्यम से अपना संदेश एक स्थान पर ही नहीं अपितु दूसरे देश में भी भेज सकते हैं और इसमें ज़्यादा समय भी नहीं लगता। परंतु इसकी तुलना अगर पक्षी और बादलों की चिट्ठियों से की जाए तो इतनी पवित्रता और निश्चलता के आगे इंटरनेट छोटा ही साबित होता है। इंटरनेट के माध्यम से हम विचारों का, कार्य का, सूचनाओं का आदान प्रदान तो कर सकते हैं पर एक सीमा तक, लेकिन पक्षी और बादल की तो कोई सीमा ही नहीं है। दूसरे ये किसी कार्य, सूचना, विचार का आदान प्रदान नहीं करते बल्कि ये ऐसी भावना का प्रचार करते हैं जो हम मनुष्यों के लिए लाभप्रद है। ये हर उसी गली मोहल्ले, देश, छोटा घर, बड़ा घर, महल तक जा सकते हैं और समान भाव से इस संदेश का प्रसार कर सकते हैं। इसमें इनका कोई स्वार्थ या हित नहीं, इसमें तो सिर्फ हमारा हित ही है जिसका कोई बुरा नतीजा देखने को नहीं मिलता, बस सद्भावना और प्यार करने का संदेश ही मिलता है। अब यहाँ पर प्रश्न है कि हमारे जीवन में डाकिये की भूमिका पर 10 वाक्य लिखिए। तो आप जो है डाकिये की हमारे जीवन में क्या भूमिका होती है, इस पर 10 लाइन लिखेंगे। तो डाकिया डाक विभाग के साथ साथ हमारे जीवन का भी एक महत्वपूर्ण अंग बन चुका है। डाकिया हमारे जीवन में सुख दुख के क्षणों को लाने का माध्यम बनता है। वह हमें दूर स्थानों पर रहने वाले हमारे मित्रों व सगे संबंधियों से जोड़ने का काम करता है। डाकिया हमें स्वार्थ से ऊपर उठकर सद्भाव के साथ कार्य करने की प्रेरणा देता है। उसकी दिनचर्या हमें समय पर काम करना सिखाती है। वह हमें अपने दुखों को भुलाकर दूसरों को प्रसन्न करने और प्यार बांटने का संदेश देता है। उसके द्वारा लाए गए अच्छे बुरे संदेश हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। उसके द्वारा किया जाने वाले परिश्रम हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। व्यक्तिगत स्तर से ऊपर उठकर वह हमें संभाव के साथ सूचनाएं, संदेश प्रदान करता है। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में डाकियों को देवदूत के रूप में जाना जाता है। अब यहाँ पर प्रश्न है, डाकिया इंटरनेट के वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि www तथा पक्षी और बादल, इन तीनों संवाद वाहकों के विषय में अपनी कल्पना से एक लेख तैयार कीजिए। तो यहाँ पर जो है आपको अपने मन के विचारों को लिखना है। तो डाकिया एक मानव ही है लेकिन वह अन्य मानवों से कुछ भिन्न है। आज का मानव भौतिकता के वातावरण में स्वार्थी बनता जा रहा है, लेकिन डाकिया अपनी भूमिका परंपरागत रूप में निभाए जा रहा है। वह हमारे संदेशों को हम तक पहुंचाकर हमें आनंदित करता है। वह हमें हमारे सगे संबंधियों से जोड़ने का काम करता है। वह हमारे जीवन का एक अंग बनकर हमें खुशी के क्षण प्रदान करता है। अब यहाँ पर हमें कंप्यूटर के बारे में लिखना है कि कंप्यूटर जो है वो हमारे लिए कैसे लाभकारी है। तो कंप्यूटर आधुनिक विज्ञान का अद्भुत करिश्मा है जिसने सारे विश्व को एक बार तो अपने आकर्षण में जकड़ लिया है। कोई वैज्ञानिक प्रतिष्ठान हो या औद्योगिक प्रतिष्ठान, बैंक हो या बीमा निगम, रेलवे स्टेशन हो या फिर बस डिपो, सार्वजनिक स्थल हो या सेना का मुख्यालय, सभी जगहों पर कंप्यूटर का बोलबाला है। यानी कि आज जो है
इस वर्तमान समय में कंप्यूटर का बहुत अधिक प्रयोग होता है। यही आज के बुद्धिजीवियों के चिंतन का विषय बन रहा है और यही स्कूल कॉलेजों में विद्यार्थियों की रुचि का केंद्र है। लगता है कि भारत तेजी से इसके माध्यम से 21वीं शताब्दी की ओर अग्रसर हो रहा है। हमारे नेता भी ये मानने लगे हैं कि बिना कंप्यूटर के देश विकास की ओर अग्रसर नहीं हो सकता है। अब यहाँ पर बादल और पक्षी के बारे में लिखना है कि बादल और पक्षी भी संचार के अद्भुत साधन हैं। जैसे कि मानव और कंप्यूटर है, उसके साथ साथ बादल और पक्षी भी हमारे लिए बहुत ही अद्भुत साधन हैं। ये भी संदेशों को ले जाने का काम करते हैं। ये दोनों भगवान द्वारा निर्मित यानी कि भगवान के द्वारा बनाए गए प्राकृतिक डाकिये हैं। ये दोनों एक देश से दूसरे देश तक आने जाने और प्राकृतिक संदेशों को ले जाने का काम करते हैं। यह बात अलग है कि हम इनकी भाषा को नहीं समझ पाते हैं और ना ही उनकी लाई चिट्ठियों को पढ़ पाते हैं। इनके द्वारा लाई चिट्ठियों को पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ अपने अपने तरीके से हमें सुनाते हैं। तो ये थे आपके पाठ के क्वेश्चन आंसर्स। आपको यदि क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड शेयर, एंड इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल, please subscribe the channel. Thank you.